हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस SCM 2022 का, जिसका एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ है। इसका मेरा एग्ज़ाम जो आज 10 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में था, जो कि पूरा एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आया, कौन कौन सा टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, पूरा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, GS है और आपका इंग्लिश है, सभी टॉपिक में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम आज थर्ड शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट वालों तो आप एग्ज़ाम हॉल में ढुकने वाले होंगे, तो ये वीडियो तो वो नहीं देख पाएंगे, पर थर्ड शिफ्ट वाले और नेक्स्ट डे जितने भी एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट में कवर करने वाला हूँ कंप्यूटर का क्वेश्चंस। जो कंप्यूटर का क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो टोटल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आते हैं, पता है आप सभी को। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चन है जो कि एक्सेल से पूछा जा रहा है। एक्सेल जो है आपका 2010 का जो एक्सेल है, उसके ऊपर आपसे पूछा जा रहा है क्या, शॉर्ट की वगैरह पूछा जा रहा है। शॉर्ट की कि ये करने से कैसे क्या होता है शॉर्ट की, उसमें आपसे जैसे कि ये रो हो गया, रो से एक्सेल में, और एक कॉलम हो गया। तो यहाँ पे नंबरिंग रहता है 1 2 3, और यहाँ पे A B C वगैरह रहता है। तो आपसे ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन में ही किया रहा है। एक क्वेश्चन था कि जिसमें A दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, तो ये दोनों को मिला के क्या, A को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे, ऐसा करके ऑप्शन था। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था, मतलब एक्सेल में 4 से 5, जो 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सेल से रिलेटेड है, जो कि आपको देख के जाना है एक्सेल से रिलेटेड कंप्यूटर में। और यहाँ पे नेक्स्ट जो 2 से 3 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि आपका क्रोम ब्राउज़र या मोजिल्ला फायरफॉक्स जो होता है, वो कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में था, आप लोगों को अगर जो एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर वो देख रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन को करेक्शन भी कर सकते हैं। उसमें पूछा था क्रोम या मोजिल्ला था कि किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन में था कि 2000 था, 2001 था, फिर उसके बाद 2002 था, 2003 था। तो इनमें से कौन सा होगा। क्रोम का आविष्कार कब हुआ था या मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे करके कुछ था, पर आप लोग ये देख लेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। इसको मैं स्किप कर दिया था। उसके बाद शॉर्ट की वगैरह और भी था, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड था, जो कि आपसे पूछा गया था। तो आप लोग कंप्यूटर में एक्सेल से ज़्यादा करके जाए, एक्सेल ही ज़्यादा आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद अब बात करूँ यहाँ पे कि आपका मैथ्स का, तो मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो मैथ्स का टाइप भी आपको बताऊँगा कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टाइप का ही मैथ है। जैसे कि फर्स्ट में तो बॉडमास रूल से एक क्वेश्चन था, जो कि आपको नंबरिंग तो याद नहीं है, पर आपको भागा है, उसमें माइनस का भी यूज़ किया है, प्लस का भी यूज़ किया है। उसमें सभी का बॉडमास का जितना भी रूल्स है, उस नियम से आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि नंबर तो याद नहीं है कैसे था, 6.31 ऊपर में बार था, और नीचे की तरफ में मान लीजिए 7.23 ऊपर में बार था। इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में था कि इतना बटा इतना, ऑप्शन याद नहीं है, मतलब इतना बटा इतना करके 4 ऑप्शन था, जिसमें इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर लाना था। मतलब एग्जैक्ट डिजिट तो याद नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 था, ठीक है। उसके बाद 1x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 नहीं, 1/2 था शायद, 1/2, 2 ऐसे करके ही कुछ था। और आपको दिया था कि इसको सॉल्व करना था, जैसे कि x पावर 2 प्लस 1, x पावर 5 प्लस 2, x पावर 12, ऐसे करके प्लस 1, लास्ट में x माइनस 1, ऐसे करके था कुछ, x पावर 6। इसको सॉल्व करना था उसके हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग 0 दिया था। ज़ीरो नहीं, ज़ीरो रहता तो सॉल्व हो जाता, पर यहाँ पे कुछ और दिया था। मतलब इसी टाइप का आपका मैथ में एक क्वेश्चन था, बॉडमास का बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस से था कि ये इतना में खरीदा जा रहा है, उसके बाद इतना मार्क प्राइस है, इसके मार्क प्राइस है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस क्या होगा। एक क्वेश्चन था सीधा सीधी कि 10%
आपका प्रॉफिट हो रहा है और 12% ऐसे करके लॉस हो रहा है, इसी तरह कुछ था। तो इसका सक्सेसिव के हिसाब से आपका 2% था, एक लॉस एक प्रॉफिट। तो आप आसानी से एक्स प्लस वाई और उसके बाद एक्स वाई बाई यहाँ पे 100 करके ऐसे आसानी से निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन था, इजी था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका शंकु से था, शंकु से जो कि उसमें जैसे शंकु है उसको इतना इतना मतलब पेंट करने में इतना खर्चा हो रहा है, तो ओवरऑल ऊर्ध्वपात जो होता है उसका इतना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ था, ऊर्ध्वपात आपको निकालना था, ऊर्ध्वपात का आयतन निकालना था। उसके बाद एक था आपका एक सिलेंड्रिकल जिसमें वह लिक्विड भरा हुआ है, उसका तल का आपका आयतन बताना था कि तल में कितना जमाव हो रहा है, उसका आपको उसमें रेडियस दिया हुआ था, आपका पाई का वैल्यू दिया था जो कि 22/7 ये सब दिया हुआ था। और था आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये आपका ये था टाइम एंड वर्क से था, टाइम एंड वर्क में कि इतना दिन में इतना कर रहा है तो इतना दिन में इतना कर रहा है। जैसे ए प्लस बी मान लीजिए 2 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ पे 3 दिन में, मतलब डिजिट अलग था वहाँ पे, पर डिजिट यहाँ पे मैं दूसरा बता रहा हूँ। ए प्लस बी इतना दिन में कर रहा है, बी इतना दिन में कर रहा है, किसी का नाम था यहाँ पे। तो मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, उसके बाद बोलना है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, ऐसा करके क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम में। उसके बाद था आपका यहाँ पे मैथ में मेंसुरेशन से तो था। उसके बाद था एक क्वेश्चन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 5 था, तो आपको निकालना था कि टैन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना होगा। तो 1/5 इसका अपोजिट हो जाता है, आपका साइन चेंज हुआ मतलब इसका जो भी वैल्यू है उसका अपोजिट हो जाता है, ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है, मतलब ऐसा ही करके सिंगल डिजिट करके दिया हुआ था। आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। तो काफ़ी मैथ में नॉर्मल इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था जो कि नहीं बना, जैसे कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड था उसमें टाइम बहुत लगता, बन जाता, पर उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, इसी के वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। हो गया मैथ का ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही था, कंप्यूटर का भी बता दिया। अब बारी है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ रहा है। इसमें रीजनिंग में आ रहा है आपका सीरीज़ का क्वेश्चन नॉर्मल सा आ रहा है, 2 क्वेश्चन सीरीज़ का आ रहा है। उसके बाद एक आपका सर्कल में बैठने वाला एक क्वेश्चन आया था कि इतना बंदा 6 बंदा के ऊपर बैठा हुआ है। एक क्वेश्चन था काफ़ी डिफ़िकल्ट पजल वाला जो कि 2 सीरीज़ में बैठा हुआ है लेयर में, एक का पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर की तरफ मुंह है नीचा वाला का, और ऊपर वाला का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ है ऊपर वाला का मुंह। और उसके बाद यहाँ पे 6 व्यक्ति उसको सजाना था, उसका जैसे जैसे लाइन बोला था वैसे से आपको सजाना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ था कुछ इमेजेस था, ऐसे करके 4 ठो इमेजेस, इससे रिलेटेड ये था, इससे रिलेटेड ये था, तो इसका लास्ट वाला इससे रिलेटेड क्या होगा, ऐसे करके आपका बनाना था। उसके बाद है हाइडेड फिगर वगैरह जो होता है वो भी एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज से क्वेश्चन था। उसके मिरर इमेज में आपका था नंबर और डिजिट वाला दोनों, जैसे मिरर इमेज में जैसे कि 8 है, जे है, जेड है, 2 है, ऐसे करके था, उसको मिरर इमेज में आपको कन्वर्ट करना था रीजनिंग में। उसके बाद यहाँ पे आपका डायरेक्शन से कोई क्वेश्चंस नहीं था, डायरेक्शन से नहीं था, आपका ट्रिग्नोमेट्री से था मेंसुरेशन में, और आपका मेंसुरेशन में आपका था शंकु से, और आपका आपका सिलेंडर से था। उसके बाद यहाँ पे आपका मैथ में जो कि आपका क्या क्या नहीं था, जैसे कि क्लॉक से नहीं था। ठीक है, क्लॉक से नहीं था। उसके बाद कैलेंडर से भी नहीं था, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपको क्लॉक कैलेंडर भी देखने को मिले क्वेश्चंस, पर अभी जो आया वो मैं आपको मैथ्स में ओवरऑल बता दिया जो मुझे याद है। उसके बाद यहाँ पे आपका बारी आता है जीके का। तो जीके में आपका 2011 का जो जनगणना है उससे 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, तो उसमें बिहार ऑप्शन था, तो बिहार होगा। 2011 में जनगणना हुआ था, तो सबसे कम साक्षरता वाला बिहारी है, और सबसे ज़्यादा केरल है। ठीक है, केरल है। तो ये ऑप्शन एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि परसेंटेज में कुछ दिया हुआ था 2011 के जनगणना के हिसाब से कि कौन सा राज्य में कितना परसेंट यूज़ किया जाता है, क्या था वो भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसे मैं स्किप कर दिया था। 50%, 50.3, 51.5, ऐसे करके कुछ ऑप्शन था चारों में परसेंटेज में, उसे हमको बताना था कि क्या यूज़ किया जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसे अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। हो गया। उसके बाद आपका
आपका था एक जो जैसे कि कोई किसी एक वाद्य यंत्रक का नाम था और उसमें सबका जैसे कि कोई बांसुरी से रिलेटेड है कि आपका ढोल तबला से रिलेटेड है कि बांसुरी से इसकी शहनाई से किसी एक का नाम था, वो मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं किसी लेडीज़ का ही नाम था तो मैं भूल गया, तो इसलिए मैं पढ़ा था पर रिवीज़न नहीं किया सही से, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका करंट से पूछा जा रहा है, पिछले साल से भी इसी साल से भी करंट से पूछा जा रहा है, 2 से 4 क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग करंट से भी देख सकते हैं, करंट का कोई ठीक नहीं रहता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपका जीएस में, ठीक है, जीएस में ओवरऑल 2011 का जनगणना जरूर पढ़ के जाए। और उसके बाद यहाँ पे था आपका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट जैसे कि ए बी सी और डी करके रहता है, उसको जंबल किया जाता है कि सजावट करना था, वो सिर्फ 3 क्वेश्चन था। उसके बाद आपका जो फिल इन द ब्लैंक वाला जो था उसमें 5 क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक से। और उसके बाद एंटोनिम से 3 क्वेश्चन और एंटोनिम और सिनोनिम से भी 2 क्वेश्चन ऐसे था। उसके बाद यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है जो आर्टिकल प्रीपोजिशन, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन था। और उसके बाद यहाँ पे आपका इडियम फ्रेज था, उससे 3 क्वेश्चन था, ऐसे करके आपका पूरा दिया हुआ था ओवरऑल। तो यही एनालिसिस था आज का। आई होप कि आपको पूरा आपको समझ में आया कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। आने वाले शिफ्ट में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, इंग्लिश में तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बाकी जितना सब्जेक्ट है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।